हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप के आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज 5.2 होगा। देख सकते हैं, इससे पहले भी हम लोग 5.2 का ही क्लास किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 5.2 के मैथ को सीख रहे हैं, एक्सरसाइज है ना। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 10 से होगा। हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक समझे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से सीखेंगे, तो सब लोग आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि क्लास में बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उसको देख लेते हैं। सब लोग क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। सब लोग क्लास को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपका, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वें नंबर पे जो एपी में कोई भी अंक आएगा, 10वें नंबर पे जो अंक आएगा उससे 7 यानी कि 7 अधिक होगा। तो कहा गया इसका सार्व अंतर क्या होगा, यानी कि डी का वैल्यू निकालने के लिए हमें कहा गया। बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा इस क्लास में। बहुत ही आसानी से आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इस तरह से, माना कि एपी का पहला पद, पहला को प्रथम भी कहते हैं ए, और सार्व अंतर डी। क्या मान लिया यहाँ पे, मान लिया ऐसा कि एपी का जो पहला पद होगा वो स्मॉल ए, देख सकते हैं, और सार्व अंतर का आपका डी है। क्लियर है इतना। तो क्वेश्चन का बोला गया 17वां पद जो होगा, ए 17 का जो वैल्यू होगा 10वें पद से 7 अधिक, यानी कि 10वें पद का कहते हैं हम लोग ए 10 बोलते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा, तो प्रश्न से देखिएगा यहाँ पे होगा ये आपका ए 17, यानी कि ये हो गया आपका 17वां पद। क्या हो गया आपका 17वां पद हो गया, इक्वल अभी बराबर कर रहा है, ये हो गया आपका 10वां पद। चर्चा किसकी है, तो चर्चा है 17वां पद की, और चर्चा है 10वें पद की। देख सकते हैं क्वेश्चन में आप। तो यहाँ बोला गया क्वेश्चन में क्या, 17वां पद को ए 17 कहते हैं, 10वां पद को ए 10 बोलते हैं, 9वां पद को ए 9 कहेंगे। ऐसा आप लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं सब। 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक, किससे अधिक होगा, 10वें से 7 अधिक, अधिक मतलब ज्यादा, प्लस 10वें से 7 अधिक है, 10वां में 7 अधिक कर दिए। अगर कहता 10वां से 7 कम है, माइनस कर देते हैं यहाँ पे। क्लियर है। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। क्लियर है। तो देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ जो आपको दिख रहा है, चलिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे ए प्लस में 17, ए 17 क्या लिखिएगा, 17वां पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस में 16 डी, कितना डी, 16 डी। वो कैसे 16 हो जाएगा, क्योंकि n माइनस 1 और n का वैल्यू कितना आपका 17, 17 में से घटा दीजिए 16, यानी कि a प्लस कितना डी हो जाएगा आपका 16 डी हो जाएगा। कई क्वेश्चन इसी पे आधारित पढ़ चुके हैं, ठीक है, पूरा क्लियर होगा। आपका क्या लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ है a 10, क्या आपका a 10। इसको आप जब कीजिएगा डी के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा, तो क्या लिखिएगा, a प्लस में कितना डी, 9d, ठीक है। पीछे का क्लास देखिएगा, पूरा अच्छे से क्लियर किया हुआ, पूरा आपको एपी का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे a प्लस में 9d, और इक्वल में क्या आपका, ये आपका प्लस, तो हो जाएगा आपका प्लस 7। अब क्या करते हैं, यहाँ से a वाले को और d वाले को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, सबको एक साथ मिला देते हैं। चलिए इस दोनों को उठाना है, बराबर के इस पार लाना है। उससे पहले जो लिखा हुआ उसको लिख लीजिएगा, a प्लस में 16d, जैसे ही इस पर आएगा तो हो जाएगा माइनस में a, ये आएगा 9d, इस पार तो हो जाएगा माइनस में 9d, इक्वल में कितना आपका 7, तो 7। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिएगा आप यहाँ पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस में a, यहाँ का दिख रहा है आपको माइनस में। जितना कमाया उतना खा लिया, क्या बचा उसके पास, आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, इसको काट के हटा ही दिया, ठीक है। 16d प्लस में है, 9d आपका माइनस में है ना।
तो यहाँ पे 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। 7 अब अगर लगा डी यानी कि 7d बचेगा। इक्वल में कितना इधर है 7 है और ये वाला 7 से 7 का होगा एक बार 1 टाइम से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा आपका 1। इसलिए आप इसको लिख सकते हैं डी को क्या मान रहे हैं देखे तो वहां सार्व अंतर क्या मान रहे हैं, सार्व अंतर यानी स्मॉल डी इक्वल में 1। ये हो गया इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्लियर है इतना, बहुत इजी से आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया यहाँ पे निकल के आ गया। जमा पद क्या है उसको ए में करके लिख लेना है। कहा 17वां पद 17 ए 17 लिख लिए। कहा गया 10वां पद 10वां पद को ए 10 लिख दिए। 17वां पद 10 में से 7 क्या अधिक है यानी कि ज्यादा, 10 में 7 का की अधिक कर दिया यानी कि ज्यादा कर दिए। उसका इसको आप एक कम करके लिखना होता, जितना ए रहे ना, जैसे ए 50 रहेगा तो उसको डी में लिखेंगे ए प्लस में 49 डी। अगर ए 100 रहेगा तो क्या लिखेंगे ए प्लस में 99 डी। ठीक है, उसके बाद दोनों को बराबर का ट्रांसफर कर दिए, कर दिया आपका ये आ गया आपका आंसर। क्लियर इतना, बिल्कुल क्लियर होगा, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं साफ। जो स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लीजिए ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और जो क्लास को लाइक नहीं किया अब तक क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि यहाँ पे आपका लगातार क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा। ठीक है, दिया जा रहा है आपको क्लास, उस क्लास का आप पूरा फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसका यूज होता है, इसीलिए हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 एपी दिया गया, बोला गया एपी में 3, 15, 27, 29 डॉट डॉट का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कि एक एपी दिया गया, बोला गया 54वां पद 54वें नंबर पे जो आएगा 54वें जो स्थान पे आएगा उसमें 132 बढ़ा देंगे, वो जो अंक आएगा उस इस एपी में कितने नंबर पे आएगा वो हमें बताना है। बिल्कुल इजी है, घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ध्यान से स्टडी पे फोकस रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आपके मन में बचेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम मान लिए, माना कि एपी का पहला पद क्या ए और सार्वत्रिक क्या आपका डी है, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलो देखिएगा यहाँ पे तो आपका एपी एक बार हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एपी यहाँ पे क्या होगा आपका एपी यहाँ पे दिया गया, इसका तो कोई यूज भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कर देते हैं साफ क्योंकि इसका कहीं इसका यूज यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो एपी दिया गया, वो एपी क्या आपका, तो एपी इस तरह से है 3 है 15 है, उसके बाद क्या आपका वो आपका 27 है 39 है डॉट डॉट। तो सबसे पहला मेरा टारगेट जो होगा वो होगा 44वें स्थान पे यानी कि 54वें स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सा अंक आएगा उसको निकालेंगे। फिर क्या बोलेगा उससे 132 अधिक करेंगे, अधिक मतलब पता ही है जोड़ देंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए का वैल्यू जो पहले स्थान पर होता है वो ए कहलाता है, कौन होगा आपका 3 हो जाएगा। स्मॉल डी का वैल्यू कौन होता है, दूसरा में से पहला क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, या तीसरा में से दूसरा को माइनस कर सकते हैं। सब क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा बेसिक कंसेप्ट का भी क्लास होगा आपको। तो जो नए होंगे सब क्लास देख लेंगे। 15 में से 3 माइनस किया तो आपका 12 12 बच जाएगा। और एन का वैल्यू, किसका वैल्यू, एन का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका 54। क्योंकि 54 कहां से लिखे, बोला गया 54वें स्थान पे क्या आएगा, 54वें नंबर पे क्या आएगा वो, तो पदों की संख्या करते हैं हम लोग एन। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना होगा इतना, हमें निकालना पड़ेगा ए 54 का वैल्यू। ठीक है, यानी इसके नंबर पे क्या आएगा वो निकालना ए एन का वैल्यू। ठीक है, तो यहां से हम लोग फॉर्मूला किसका लगाएंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए 54 का तो फॉर्मूला होता नहीं, किसका फॉर्मूला था, एनवा पद का फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्योंकि ध्यान से देखिएगा ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, पता फॉर्मूला। इसको आप लिख सकते हैं ए 54, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए का वैल्यू ए, एन का वैल्यू 54 देख सकते हैं यहाँ। अब यहाँ से ये वाला नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा,
A54, यानी कि A54 का वैल्यू निकालते हैं। ए का वैल्यू कितना दिख सकते हैं आप, 3 है, प्लस एन का वैल्यू देखिएगा तो कितना 54 है यहाँ पे, ए का वैल्यू 3 था, यहाँ पे 3, 54 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आपका 12, कितना आपका 12 है। अब यहां से क्या करेंगे, ये आपका 3 का 3 लिखेंगे प्लस, और 54 में 1 का आपका सब्सट्रैक्ट है, माइनस है, माइनस कर दीजिए, कितना होगा आपका 53 हो जाएगा, और इंटू में का आपका 12 है तो 12 लिख देते हैं। देखिए यहाँ 3 का 3 प्लस, और 53 में आपका करेंगे 12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कीजिएगा यहाँ पे 12 3 जा कितना होता है 36, 6 लिखेंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 3 बच जाएगा, और 12 5 जा होता है 60, और आपका रिमाइंडर कितना था आपका, वो था आपका 3, यानी कि 63, कितना जाएगा 63 636 आ गया, प्लस में 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 639। तो ये जो आपको निकल के आया वो 54वां पद निकल के आया, यानी कि ये जो एपी है 12 बढ़ते हुए जा रहा है, तो 12 बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो 54वें नंबर पे जो आएगा वो कौन आएगा आपका 639 आएगा, कितना आएगा 639। अगर आप लिखिएगा ना 12 बढ़ा बढ़ा के आधा पेज, एक पेज लग जाएगा आपको, एक पेज भी लग जाएगा, एक घंटा भी लग जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से 2 मिनट में हम पता कर लिए कि इसी हिसाब से ये आगे अगर बढ़ता रहेगा तो 54वें नंबर पे जो आने वाला होगा वो क्या होगा 639 होगा। अब सवाल को फिर से देखिएगा, अगर तो बोला गया 54वें नंबर पे जो आएगा उसमें 132 जोड़ देंगे, अधिक कर देंगे, आप ही बताएंगे कि 132 जब जोड़ देंगे तो वो कैवे नंबर पे होगा, वो हमको बताने को कहा गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिखेगा यहाँ पे देखिए, चूंकि 54वें पद से 132 अधिक करने पर, ठीक है 132 अधिक करने पर, तो देखिएगा 54वां पद कितना निकल गया 639 है ना, 639, आप प्लस में अधिक मतलब क्या होता 132 अधिक करने पर, छोटी यहाँ पे थोड़ा सा अधिक करने पर, ठीक है अधिक करने पर 132 अधिक कीजिए, अधिक करने को क्या आएगा मतलब ऐड कर दीजिएगा, कम करने को क्या आएगा सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, और जो ऐड कीजिएगा तो ये ऐड करके देखिए कितना आएगा 1 7 है ना, हो जाएगा आपका 771 निकल के आया, और 771 जो निकल के आया वो क्या आपका 54वें पद पे जो आया है उसमें 132 जोड़ेंगे तो निकल गया 771। फाइनली जो हमको बतानी है यहाँ पे, यानी कि ये जो एपी आपका जो दिख रहा है इसमें कहीं ना कहीं आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं 771 आएगा, बिल्कुल 100% आएगा 771। तो हमको बताना ये है कि 771 कैवे नंबर पे आएगा, उसका स्थान क्या होगा, यानी एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और इसमें ए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 771 हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे, इसीलिए 771 के पदों की संख्या, कितने नंबर होंगे पद होंगे वही निकालना, फॉर्मूला लगा लीजिए ए एन का, तो ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी, अब बराबर में आप लिख सकते हैं ए। अब क्या है सर, यहाँ तो आप ऐसे फॉर्मूला लिख दिए, यहाँ पे ऐसे लिख दिए, बाबू ऐसे इसलिए कर दिए हैं, आप चाहे ना तो आपकी अगर इच्छा करो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये लिखा हुआ वही ये लिखा हुआ, देखिएगा यहाँ तो यहाँ भी एन बराबर के एक तरफ है, वहां भी एन बराबर के एक तरफ है। तो ऐसा कब कीजिएगा, जब ए एन का वैल्यू अगर मालूम चल जाए ना, ए एन का वैल्यू मालूम चल जाए तो आप क्या कीजिएगा कि वहां पे आप मान रख दीजिएगा ए एन को बराबर के उस पार। क्लियर है। अब यहां से क्या करते हैं, सबका वैल्यू रख देते हैं। देखिएगा ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देख सकते हैं आपका कितना 3 है, 3 रख लीजिए यहाँ पे, प्लस अब बोले यहाँ एन का वैल्यू ये 54 मत रखिएगा, क्योंकि ये बात है 54वें नंबर पे, यहाँ बात क्या आ गई है 54 से 132 ज्यादा हो गया, बढ़ गया है, यही एन का वैल्यू क्या करना है हमें निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 इंटू में डी का वैल्यू कितना देख सकते हैं, एपी आपका यही है 12 है,
और यहाँ an का वैल्यू कितना होगा 771 हो जाएगा, क्योंकि अब जो आपका nवां पद है वो कितना 771 है। इतना क्लियर है सबका। अब यहां से निकालना क्या हमें, तो हमें निकालना है n का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। तो यहां से हम लोग बारी बारी से अंकों को भेजेंगे बराबर के उस पार। तो सबसे पहले भेजेंगे आप 3 को भेजेंगे। किसको भेजेंगे, 3 को, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है। पहले जो ऐड में होता है या सब्सट्रैक्ट में होता है उसको भेजते हैं। तो 3 को उस पर भेज दीजिए। इस ओर क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा n-1 इंटू में 12 इक्वल में 771 माइनस में 3। ठीक है, इतना बचेगा। अब क्या होगा, इतना बचने के बाद अब आगे कीजिएगा आप, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इससे बेहतर क्या, हम इसको साफ कर देते हैं, यहाँ पे इधर बना देते हैं इसका आंसर। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। ये 54वां पद निकाल लिए हैं, उसमें 132 जोड़ने को कहा था, 132 जोड़ लिए तो आ गया 771। उसको अंतिम में बोलेंगे, यानी कि 771 केवें नंबर पे आएगा, एन का आएगा ये, उसी को याद रखा कर हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका साफ। यहीं पे निकल जाएगा आपका उसका आगे का आंसर। अब क्या कीजिएगा, वहां देखिए तो जैसे n-1 लिखा हुआ वैसे n-1 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए वैसे ही हम यहाँ पे n-1 लिख लिए। उसके मल्टीप्लाई में क्या आपका 12, तो 12 लिख लिए। अब यहाँ माइनस कर दीजिएगा। 771 में से जैसे ही आप 3 घटाइएगा 768 बचेगा। कितना बचेगा आपका 768। ठीक है, क्लियर है। अब अगर देखिएगा तो ये जो है ना दोनों के मल्टीप्लाई में है, गुना में है, इसको भेजना पड़ेगा उस पर। इसके क्या जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ अब बच जाएगा आपका n-1 इक्वल 768 बटा में 12। 12 से भाग कर दीजिए, 12 छक 72, 4 बच जाएगा, 12 छक 48, 64 निकल के आया। n-1 बराबर 64। ठीक है, क्लियर था। n बराबर आ जाएगा 64 प्लस में 1, क्योंकि यहाँ -1 है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 65। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, या तो आप इसको आंसर कर दीजिए, या नहीं तो यहाँ पे आप लिखिए nवां पद में 132 जोड़ने पर जो अंक आया वो केवल नंबर पे होगा, 65वें नंबर पे होगा। केवल नंबर पे होगा 65वें नंबर। कौन सा अंक, 771। 771 जो आएगा इस एपी में वो केवल नंबर पे आएगा, 65वें नंबर पे आएगा। चाहे तो आपकी इच्छा अगर कर रही हो जांचने की तो आप लिखते चले और देखिएगा 65वें नंबर पे आपका कितना आएगा 771 ही आएगा। क्लियर है इतना। बहुत इजी से आपको बता दिया गया, बहुत ही आसान सा सवाल है, थोड़ा सा प्रोसेस है। बहुत हमेशा क्या होता है, फॉर्मूला एक ही जैसा लगता है, और बहुत ही आसानी से इसका भी आंसर क्या हो गया, निकल के आ गया। तो चलिए इसको कर देते हैं क्लीन, ताकि हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो जो क्लास में अभी आए होंगे वो आखिर तक रहेंगे, ताकि आप पूरा देखिएगा, समय से आइएगा क्लास में कल से। ठीक है, चलिए तो अब जो आपका अगला क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 13। क्या होगा आपका, वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है आपका 3 अंकों वाली कितनी संख्या, क्लियर है, 3 अंकों वाली, कितने अंक वाली, 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। ध्यान दीजिएगा, 3 अंक की जो संख्या स्टार्ट होती है वो आपका 100 से होती है, 100 से स्टार्ट होती है 3 अंकों वाली संख्या, और लास्ट जो करती है वो 999 यानी कि 999 पर जाके वो लास्ट कर जाती है। ऐसा है ना यहाँ पे। इसी के बीच यानी कि 100 से लेकर 999 तक में 7 से कौन कौन सा अंक डिवाइड होगा, यानी कि कितना अंक डिवाइड होगा, ये हमें बताना है। अब जिसको ये प्रोसेस नहीं आता वो क्या करेंगे, अब वहां 100 से लेके 99 तक काउंटिंग लिखेंगे, फिर देखेंगे भाग कर करके किसमें किसमें, ये बाबू 1 दिन लग जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा, समझ में जाइएगा, और इस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद आपको हम इसी टर्न पे क्वेश्चन भी देंगे जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पे
तो देखिए 3 अंक वाली जो संख्या स्टार्ट होती है उसको हम भी आप एक बार थोड़ा सा काउंटिंग लिख देते हैं समझाने के लिए। तो देखिए 100 होती है, 101 होती है, 102, 103, 104, ऐसे ना होता है, 105, 106, 107, 108, 109, 110, ऐसा तो बढ़ता चला था। चलिए यहाँ पे इतना अंतिम में 99, इतना होता है कि नहीं होता। अब हमें काउंटिंग में ये लिखना है कि 7 से किसमें डिवाइड होगा, किससे 7 से किसमें डिवाइड होगा। देखिएगा यहाँ पे, तो 7 से जो भाग होने वाली संख्या उसके जो आपका एपी बनेगा वो क्या होगा। देखिए 7 से सबसे पहले डिवाइड होगा, इसमें तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं, आपका होगा किसमें, इसमें। देखिए 7 बन जाए, 7 बन जाएगा, रिमाइंडर यहाँ 3, 5 बन जाएगा 35, अब वो आपका फिर 7 से भाग लग जाएगा, यानी कि पहला अंक कौन होगा आपका 105 होगा। क्लियर है। 3 अंकों वाली संख्या में सबसे पहला अंक कौन है जो 7 से भाग लगेगा, वो है आपका 105। इसके बाद 7 से किसे भाग लगेगा, तो 7 से हम क्या करेंगे, इसमें बढ़ा देंगे, तो वो हो जाएगा आपका 112, आ जाएगा आपका 112, 112 में 7 से भाग लग जाएगा। अब अगला क्या होगा, फिर इसमें आप 7 बढ़ा दीजिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 190। जैसे हम आपको कहें, आप बताइए 4 से किसमें भाग लगता है, शुरू से आप कहेंगे 4, उसके बाद कहेंगे 8, उसके बाद कहेंगे 12, उसके बाद 16। तो आप देखिएगा हर बार क्या हो रहा है, 4 बढ़ रहा है, 4 है, फिर 8 हुआ तो 4 बढ़ा, फिर 12 हुआ, फिर 4 बढ़ा, उसे तो यहाँ बढ़ा दिए। आइए हम लोग अंतिम में बात करते हैं। तो अंतिम में होता है 99, क्या होता है 99, लेकिन 99 में 7 से डिवाइड पूरा नहीं होगा, उससे पहले आते हैं, हो जाएगा 98, यानी कि 998, 998, उसमें भी भाग नहीं लगेगा, और पहले बैकअप करते आएंगे तो आपका 994, कितना 994 में 7 से पूरा भाग लग जाएगा। क्लियर, उतना समझ में आ गया आपको कि ये सब 3 अंक वाली संख्या, 2 अंक नहीं लेना, 4 अंक नहीं लेना, ठीक है। और बता देना है कि अब 105 से लेकर 994 के बीच में 7 से भाग होने वाली संख्या कौन सा, यानी कि 105 से लेकर 994 तक कितने अंक है, 3 अंक वाले जो 7 से भाग हो जाएंगे। चलिए, तो इसका मतलब हुआ हमें पदों की संख्या, कितने पद है वो निकालनी है, मतलब इनका वैल्यू निकालनी है। मान लिख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए पहला पद तो कहते हैं हम लोग ए का वैल्यू कितना होगा 105, जो कि दिख रहा है आपको। उसका होता है सर्व अंतर, जिसको कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल डी से सूचित करते हैं, है ना। कैसा वो मान कौन होता है, तो बाद वाले में से पहले वाले को क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, ठीक, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, और जो माइनस करके आएगा वही कराता है आपको डी का वैल्यू। तो बाद में का 112, पहले का 105, 112 में से 5 घटा दीजिएगा तो आपका आएगा 7, क्या आएगा आपका 7 आएगा। ये जो 1994 जो है वो आपका अंतिम पद है, सबसे अंतिम में किसे भाग लगेगा, 994 में लगेगा ना, क्योंकि इसके आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। तो आपको कहेंगे अंतिम पद को ए एन, क्या कहेंगे, ए एन कहेंगे 994। और 105 से लेकर 994 तक कितने पद होंगे, कितने टर्म होंगे वो निकालना है, यानी कि n का वैल्यू नहीं मालूम है, उसको कर लेते हैं वर्क। अब यहां से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, तो निकालेंगे ये जो दिख रहा है आपको n का वैल्यू, उसका मान निकालने वाले। बहुत इजी है, पूरा देखिएगा, बिल्कुल आराम से आपको बता रहे हैं। एग्जाम में बाबू हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो, और भी क्वेश्चन इसके ठीक इसी टर्म पे हम आपको देंगे भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लिखने वाले हैं, किसका, ए एन का। जब ए एन का मान मालूम हो तो ए एन का ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपको ये बताए थे, इसीलिए हम क्या लिखने वाले, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी इक्वल में ए। ऐसा इसलिए इधर ए एन लिख देते हैं, क्योंकि जब भी आपको ए एन का वैल्यू मालूम रहे उस पर लिखिएगा, ताकि अगर आप आंसर निकालिएगा तो आपको n बराबर में आंसर आएगा, नहीं तो क्या होगा, वैसे भी आपका सही होगा, इधर अंक निकलेगा बराबर में n निकलेगा, तो उसको हम लोग सीधा कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा लगता है और बनाने में मजा आता है। देखिए
मान डालिए a का वैल्यू कितना 105, रख दीजिए यहाँ पे 105 प्लस n का वैल्यू देखिएगा तो नहीं मालूम है, n का n देखिए -1 तो -1, d का वैल्यू आपका 7 है, ये an का वैल्यू कितना है 994। अभी जस्ट हम यहाँ पे सॉल्व किए थे तो ये कितना आया था 65 आया था ना इससे पहले वाले आंसर में। सेम वही प्रोसेस है इसका। सबसे पहले किसको बराबर के उस पार करेंगे, 105 को भेज देते हैं बराबर के उस पार। तो ये आपका हो जाएगा n-1 इंटू में 7 इक्वल में 994 पहले से है ये वाला, 105 जाएगा बराबर के उस पार, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा 105, क्योंकि यहाँ प्लस में है बराबर उस पर जाएगा होगा आपका माइनस में हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ ध्यान से, तो अब 7 को उस पार करेंगे उससे पहले क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे, तो n-1 देखिए अभी हम 7 नहीं लिखे, यहाँ नहीं लिखे हैं, 7 को उस पर भेजने वाले हैं। माइनस कर दीजिए, 14 में से 5 गिराएंगे 9 बचेगा, 8 बचेगा यहाँ, ये हो जाएगा 889, और ये जाके हो जाएगा बटा में 7। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई है ना, उस पर क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब देखिएगा जैसे ये n-1 है वैसे लिख लीजिए, यहाँ पर आप इस तरह का सिंबल लगा लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा n-1 इक्वल में 7 से डिवाइड कर दीजिएगा आप, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा आपका ये 18 और 7 यानी क्या हो जाएगा आपका 127। कितना हो जाएगा आपका 127 टाइम्स में ये आपका कैंसिल हो जाएगा, लिख देते हैं 127। ठीक है, क्लियर इतना। अब निकालना हमें किसका वैल्यू था, n का वैल्यू यहाँ दिख रहा है n, साथ में लगा हुआ -1, तो -1 को उस पर भेज देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा n बड़ा इक्वल में 127 प्लस में हो जाएगा 1, क्योंकि इस पर क्या आपका माइनस में है, उस पर हो जाएगा आपका प्लस में, n का वैल्यू कितना होगा 128। यही आ गया इसका आंसर, n का वैल्यू कितना है 128। इस तरह से हम कह सकते हैं 3 अंकों वाली, कितनी अंकों वाली 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से पूरा पूरा विभाजित होगी। कितनी संख्या 128 संख्या 3 अंकों वाली 128, कितनी संख्या 128 संख्या विभाजित होगी 7 से, इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ पे 3 अंकों वाली कितनी संख्या 128 संख्या कितना से 7 से विभाजित होगी। ठीक है, 7 से विभाजित होगी, यहाँ पर कर लीजिएगा आप इसको, इसका कर लीजिएगा क्या आंसर कर लीजिएगा। क्लियर इतना, हर एक क्वेश्चन क्लियर है, हर एक क्या कहते हैं टॉपिक क्लियर है, कहीं पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो अब जो है हम आपको इसी के तर्ज पे ठीक है क्वेश्चन देते हैं, जिसको आप बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका कोई काम नहीं था, इसको हम समझाने के लिए आपको बताए थे कि इस तरह से 3 अंक की संख्या स्टार्ट होती है, जिसमें डिवाइड होगा शुरू में 3 अंक लिख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, जैसे 3 अंक लिखे हैं, और अंतिम में पहुंच जाएगा और देखिएगा किसमें डिवाइड होता है। ठीक है, उससे बना लेना है आपको एपी बनाने के बाद वही ए का मान आपको मालूम रहेगा, डी का वैल्यू भी मालूम चल जाएगा, और बच जाएगा आपको क्या एन का वैल्यू निकालना रहेगा, जैसे अभी निकाले। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम, सिर्फ और सिर्फ बदलाव जो होगा वो किसका होगा, अंकों का बदलाव हो जाएगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट लिखेंगे होमवर्क क्वेश्चन, वो रहेगा आपका इस तरह से, ये हो रहा आपका होमवर्क। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखेगा यहाँ पे 2 अंकों वाली, कितने अंकों वाली 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली कितनी संख्या किससे 5 से विभाज्य होगी। ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। इसमें कहिएगा 2 अंक वाली स्टार्ट कहां से होती है, तो 10 से होती है, कितना 10 से होती है, लास्ट कहां पे करती है 99 पे कर जाती है। तो यहाँ पे जैसे लिखिएगा ना 10, तो पहले अंक जो है 5 से डिवाइड हो रहा, तो आपका जो एपी का स्टार्टिंग होगा 5 10 15, यानी कि 5 10 15, 3 अंक से काम चल जाता है, और डॉट डॉट देके जो अंतिम में लिखिएगा वो लिखिएगा 95। ठीक है, 95 लिखिएगा, एन का वैल्यू 95 हो जाएगा, ए का वैल्यू 10, डी का वैल्यू 5, एन का वैल्यू आप निकाल के कमेंट बॉक्स में बता देंगे।
ये था आपका नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। यहाँ भी आपको 2 अंक वाली ही संख्या देंगे। 2 अंकों वाली कितनी संख्या पढ़ लीजिएगा, जो ऊपर लिखा हुआ 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, किससे 7 से विभाजित होगी, ये बताना है। तो यहाँ जो आपका स्टार्टिंग होगा वो होगा 14, उसका हो जाएगा आपका कितना 21, उसके बाद 28, अंतिम में जाइएगा 98 के आसपास। 98 ही आपका डिवाइड हो जाएगा 7 से। ठीक है, क्लियर ना। चलो तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे आपका रहेगा 3 अंकों वाली, कितने अंकों वाली 3 अंकों वाली, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 3 ऊपर जो होता है इसका मतलब वही होता है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से, किससे 5 से विभाजित होगी, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन क्लियर है। इसी तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन के तर्ज पे। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको खूब समझ में आया होगा, खूब मजा भी आया होगा। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा क्लास को। जो चैनल पे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।